लाश को काट के मारूंगा लात, और ये बैटल होगी इतनी ब्रूटल कि इसके बाद तुझे जरूरत नहीं रेजर की तो अपने हाथों से नोचने लगेगा अपने झाट के बाद। इसे सजना पड़ता है एक रैपर की तरह, और जो एक बार मेरा एक बार सुन ले उसे पता कि यहाँ रैपर ही खड़ा। चलो ठीक है। ये है मेरी पहली बैटल, अभी लगेगा मुझे टाइम होने में सेटल, तो वही चूका तो करना माफ। और ब्रो ये जो निकल रही है तेरी गाल की खाली कोई डिजीज है या फिर तू है सांप? मुझे ऋषि और अपरिचित भाई ने बोला करने को बैटल तेरे साथ, मैंने तभी लिया ठान कि मैं तेरी लाश को काट के मारूंगा लात, और ये बैटल होगी इतनी ब्रूटल कि इसके बाद तुझे जरूरत नहीं रेजर की तो अपने हाथों से नोचने लगेगा अपने झाट के बाद। हम दोनों ही लिखाई को करते हैं लाइक ही, बट वो इसकी क्रश है और मेरी है वाइफी। साइकी साइकी आज तेरे मुंह पे करूंगा स्पिट जैसे तेरा मुंह हो माइकी। बिच थोड़ा क्लोज आ, आज अपने शूज से तेरी थूत करूं चेक जैसे ये हो नाइकी। मेरे बात सुन के मेरे भाइयों के फूल सीने जैसे फूलते वन डोज ऑफ स्टीरॉइड्स में, तो आज उन्हीं बार से निकालो खून तेरी गांड से जिससे निकलता तेरी बंदी के पीरियड में। आज भी बहुत लोगों को लगता है कि रैप नहीं एक आर्ट या भेड़ चाल पे बजती है तेज ताली पर, अगर एक आदमी को नहीं पसंद वो सेम काम फेल पास करने आ जाते लोग जो खुद 30 साल से एक जगह नौकरी करते हुए बन गए देवदास। पर आंटी जी आप शायद गलती से आ गए यहाँ, क्योंकि हम में से तो किसी को नहीं करवाना नेल आर्ट। हम एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं, तो भाई कर रहे थे व्हाट्सएप की शायद इन्फो भेज देगा इसको हैश टेक्स्ट पर। साले स्कूल में तो तू पढ़ा नहीं, अब बैटल्स में भी बन के रह जाएगा सिर्फ एक बैक बेंचर। मैं ठीक से समझा नहीं, तेरी साउंड है टिपिकल इंडियन तीखा, पर तू हर जगह बोले एन वर्ड और इशारे तेरी करती निगाह, तुझे भी पता वो वर्ड वेस्टर्न। सच तो ये मैं इसकी तरह नीका पाता हूँ, क्योंकि भाई के इंडियन और वेस्टर्न छोड़ के सिर्फ ट्रैक्स पे हगने के टैंट्रम्स। मैं आसानी से कर लेता जेल ब्रेक, तो लेके आया करो बेहतर बार्स। वैसे तो रैप इनका पैशन पर बैकअप भी रखा है प्लान, 60 के बाद एक पेंशन कार्ड। स्टाइल इतना कॉपीड कि तू खुद की कहानी का ही नहीं है अहम किरदार। लोग कहते हैं उनका फ्यूचर सेफ, जबकि प्रेजेंट फक्ड अप और अभी भी सिर्फ टेंशन पास्ट। रहने के लिए इसे सजना पड़ता है एक रैपर की तरह, और जो एक बार मेरा एक बार सुन ले उसे पता कि यहाँ रैपर ही खड़ा। तो जिन्हें लगता वो मुझसे बेहतर क्योंकि रैपर मैं नया, अपनी अगली बैटल रखवा लेना इस बंदे से बोल के अगेंस्ट मी। आज तो फिर भी था हम भी, अगली बैटल में मिलेगा तुम्हें अपरिचित खड़ा। तू सोच के आया आज होगी तेरी पहली बैटल, पर ये बारी है तेरे ईगो चेक की। तू बोले तेरे शब्द है थूक बम, वैसे तो तू खुद ही गंदगी, पर तेरे बम इतने फुस्सी की एक सेकंड के लिए मुझे भी लगने लगा तू इको फ्रेंडली। कानों में इसे खबर रहती है सबकी बहन की, पर मेरे अम्मी को डेडली को कर देता है लड़की का एक सीन जोन सेंटी। तू नहीं करता है लड़कियों की इज्जत, फिर उन्हीं के नाम पे करता है फ्लेक्स भी। तेरी हिपोक्रेसी पे मेरा हर बार हिट करे सांड की आंख, पर ये इतना दिल्ली का इसे वो भी लगेगी भैंस की।
देखता नहीं कोई पॉइंट, और तेरा विजन है धुंधला, तभी नहीं करना चाहता तुझसे बहस, क्योंकि उसके लिए चाहिए होता है पॉइंट ऑफ व्यू। तू टॉस हारा या जीता, तेरी लगनी दोनों में थी, तो फर्क बस इतना, एक में पहले एक में बाद में। आज सबको बता दे कि द कॉइन टॉस्ड यू। टाइम। मैं हूँ कसाई जो करे कटाई तेरे जैसे इंसानों की भाई। अगर तू काटे मेरी झाटे तो बन जाए वर्ल्ड्स बेस्ट नाई। ये टोनी कक्कड़ मीठा शक्कर, कोई पिलाओ उसे कोको कोला भाई। मैं करूँ बार्स की डायरेक्ट ट्रांजैक्शन जैसे यूपीआई। मैंने इसके ट्रैक सुने, इसके शब्द जैसे ऋषि भाई की टट्टी, और फ्लो जैसे अपरिचित भाई के नानी के घर के नाली का सीवेज। फिर मैंने उस हिसाब से अपने बार्स करे रीअरेंज, क्योंकि मेरे राउंड्स में थोड़ी बच रही थी फ्री स्पेस। वो तो शुक्र मना मैं भूल गया इन केस, अगर मैं गलती से लाया होता अपना ब्रीफ केस तो अगले साइफर से इसका तो पता नहीं, पर मेरे गले में दिखती तुम्हें एक आइस की चेन। और ये अपनी आर्ट का फ्लेक्स करता पटाने को बंदियों को, जैसे बंदियां सीजे भाई को पटाने को करती अपना यूज क्लीवेज। आज इस रैप बैटल में मैं तेरा बन के आया काल। अंडररेटेड भाई, अंडररेटेड भाई, तुम सही कह रहे थे। देखो आज फिर से बैटल करने आ गए एक पिकाचू, वो भी अपने गाल करके लाल। मेरा फ्लो बिना बीट के भी तेज जैसे दिल्ली की मेट्रो। दोस्तों की तरह मोदी की तरह दोस्तों ने भी चूतिया बना दिया बोल के मित्रों। मेरी अगली बैटल जिससे भी हो, अगर तुम मुझे जानते ना हो तो बार बार टेक्स्ट मत करना और बताओ, क्योंकि इसने करा था, और अब पहले राउंड के बाद मुझे नहीं लगता ये चाहता होगा मैं और बताऊं। तू एक वॉनबी गैंगस्टर जिसमें जीन्स है स्कूबी के, ये मूडी से लड़के जो सिर्फ बीट पे बूटी दें। जब ऋषि भाई ने पूछा क्या तू बैटल करेगा आरआईपी से, मैंने सोचा अच्छा वो नूबी से, क्योंकि जब मैं इससे पहली बार मिला था एक वर्कशॉप में, इसने ओवर एक्साइटेड होकर मारी थी एक कश, फिर इससे बैठा नहीं जा रहा था स्कूटी पे। ज्यादा तो नहीं हो गया कहीं तेरी बंदी मेरे को फोन करके बोले यू वेंट टू डी पे। एक्चुअली तेरी बंदी नहीं होगी, पर अगर ज्यादा हो भी गया हो तो याद रखियो मेरी फटती नहीं किसी से। बुला लियो अगर लौंडे बुलाने अपनी फूफी के। मुझे पता है तुझे नाम रखने में लगी थी उतनी देर जितने में गई थी तेरी मैगी बन। तू कैसे करेगा मुझे शूट जब मेरे कोल्ड फ्लो से गई तेरी मैग ही जम। जेनेसिस में ये जेनेरिक रैपर मुझसे भिड़ने का भार कैसे करेगा कैरी। अब तू किसको कह रहा था ईट माय कॉक, ग्रेस को, क्योंकि हम में से तो सिर्फ वही है कैनिबल। सो आरआईपी बेसिकली तू वो है जो सिर्फ ट्रेंड कर सकता है किसी के मरने पे, इसलिए होना चाहता वायरल अगर तू मेरे हाथों मर के देख। मैं ऐसे तो किसी को जानता नहीं जो मुझे गंदे दे, तभी सोच के आया था कि मिनट जो मिले हैं वो भरूंगा पूरे के पूरे इसके सर में छे। तेरी स्किल्स की तरह तेरे चांसेस भी कमी है बचने के। तू समझेगा क्यों नहीं बनते फेक जब तू बनना चाहेगा रियल, पर वो कोई नहीं देखना चाहेगा पर्दे पे। नींद के साथ साथ तेरे डे ड्रीम्स भी उड़ा दिए, मैं बुरा हूं तेरे बुरे सपने से। जैसा कि पिछले गाने में भी बताया मैं हिटमैन, वो तो तेरी किस्मत अच्छी है मैंने नहीं पहना टू पीस सूट, वरना निशाना लगता सीधा तेरे मत्थे पे। तू क्यों सोचता है सिर्फ डब्बे के अंदर जब तेरी सोच बाहर की। जो खुद से ही नहीं रह सकते सच्चे, मैं रखता हूं उनसे बोल चाल नहीं।
ना करूं नौटंकी या शोशा, रखूं एक बात 100 बात की। आज लेके जाइए मुझसे अंतिम संस्कार, क्योंकि आज शाम होना तेरा अंतिम संस्कार। बोलो ओम शांति।